So generation of amplitude modulated double sided full carrier. So this is the diagram of square law diode. This is square law diode modulator. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इनपुट सिग्नल लेगा. इनपुट क्या है, ये ft हमारा क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. जो मैसेज सिग्नल है डेट विल ft. दिस इज अ कैरियर सिग्नल. और जो आउटपुट है, आउटपुट व्हाट वी हैव, हम क्या कर रहे हैं, हम किसका जनरेशन कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड डबल साइडबैंड फुल कैरियर. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक डायोड का यूज कर रहे हैं. एंड दिस आउटपुट सेक्शन इज बैंड पास फिल्टर. मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है डेट विल बी लास्ट stage, that will be a band pass filter. So in this case the band pass filter is there. जो हम ऐसे करते थे, जो शिफ्ट हो जाता था हायर फ्रीक्वेंसी में, ये ओमेगा सी होता था, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. तो हम क्या करते थे, एक बैंड पास फ्रीक्वेंसी बैंड पास फिल्टर लेते थे लास्ट में. तो वो क्या करता था, एग्जैक्ट इस फ्रीक्वेंसी को, इस सिग्नल को हम क्या करते थे, हम रिट्रीव करते थे. और इस बैंड पास फिल्टर का जो बैंडविड्थ होता था वो क्या होता था, 2 ओमेगा एम, और सेंटर्ड एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी. तो यही चीज हमने लिखी है. तो ये आउटपुट सेक्शन में पुट किया है. तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे. उससे हम ये पता करेंगे कि ये कैसे आ रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डबल साइडबैंड फुल कैरियर. तो देखो यहाँ पे क्या है, आउटपुट में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है इस पे, तो इसकी एनालिसिस जो होगी वो क्या होगी, जो आउटपुट वोल्टेज है डेट विल बी इक्वल्स टू आई इन टू आर. फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर बाहर लगा है, ये आर इधर का आर नहीं है, ये बैंड पास फिल्टर है. ये आउटपुट, सपोज वी आर कंसिडरिंग अ लोड रेजिस्टेंस हियर, सो आउटपुट वोल्टेज आई इन टू आर. ठीक है. और जो करंट है, देखो करंट फ्लो कर रहा है, किससे फ्लो कर रहा है, डायोड के थ्रू फ्लो कर रहा है. तो डायोड क्या है, डायोड की एक इक्वेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेटर. तो अगर करंट थ्रू डायोड क्या होगा, ए वी प्लस बी वी स्क्वायर. इस इक्वेशन का हमेशा यूज होगा. ये हम डबल साइड में फुल कैरियर कर रहे हैं. जब हम सप्रेस्ड कैरियर करते थे करेंगे, तब ये जो है, ये डायोड, एक और डायोड यहाँ लग जाएगा. और ये जो इन दोनों के बीच दो दो सिग्नल होंगे, तो दोनों सिग्नल का जो कॉमन पार्ट है, दो सिग्नल अलग अलग जगह देंगे, सेम सिग्नल दोनों अलग अलग जगह देंगे, कैरियर सिग्नल सेम रहेगा. तो दोनों में कॉमन क्या है, कैरियर सिग्नल कॉमन होगा. तो कैरियर क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा. बट इन दिस केस वी हैव यूजिंग ओनली वन डायोड, सो वी आर गेटिंग डबल साइडेड फुल कैरियर. दिस पॉइंट विल बी मच क्लियर आफ्टर we will study this our double sideband suppressed carrier modulator. Then we will get to know that thing that I have told you just now. So एक I equals to AB plus BV square. अब V जो है, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज क्या है, FT. देखो प्लस माइनस के भी अलग अलग लगाओगे तो प्लस माइनस सेम है. तो FT प्लस की ओमेगा CT आ जाएगा क्या, जो V है यहाँ पे. तो V जो होगा that will be equals to FT प्लस के ओमेगा CT. ठीक है. तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा था that will be I into R. तो I को यहाँ पुट करोगे आप, V को भी इसमें पुट करोगे, तो कंप्लीटली जब पुट करोगे तो क्या आएगा, AR, V क्या है, FT प्लस के ओमेगा CT प्लस BR. ये जो I की वैल्यू यहाँ पुट की हमने, और I फिर यहाँ ये वाला हमने ले लिया और V को पुट कर दिया यहाँ. ठीक है. तो सबको पुट किया हुआ है. आफ्टर दैट वी आर गेटिंग दिस, एट फर्स्ट दिस BRFT प्लस के ओमेगा के कॉस ओमेगा CT का होल स्क्वायर. ठीक है. ये है A, ये R, ये V, B, R, V स्क्वायर. ये जो V स्क्वायर है, ये हमने V स्क्वायर लिया है. इसको जब आप उसको सॉल्व करोगे, so this will be something like, it will become, if you solve completely this, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पुट करोगे इसमें, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा CT प्लस 2k, सॉरी 2k FT कॉस ओमेगा CT. ओके. तो ये जो 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा CT है, ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा. ठीक है. ये ठीक लिखा है ना. हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा. तो इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है.
cos 2 थीटा है, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 प्लस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा विल बी हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, सो फर्दर सॉल्विंग इट वी कैन गेट दिस होल इक्वेशन एज, वी कैन, इधर पे मैं लिख देता हूँ, इफ यू, ये जो दिस cos स्क्वायर ओमेगा सी टी विल बी हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, अगर आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, ब्रैकेट खोल दोगे इसका, ए के आर कॉस ओमेगा सी टी प्लस बी आर एफ स्क्वायर टी प्लस बी आर के स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 ओमेगा सी टी, दिस वी विल मल्टीप्लाई विद दिस वन, ठीक है। और हाँ, एक और प्लस बी आर k square by 2 because this one is also is there, so we have to multiply this term is due to this one, okay, plus 2k ft cos omega ct. This expression is very important, it tells all about what we get in the output. तो अगर आप मॉनिटर करोगे इसको, इस इक्वेशन को मॉनिटर जब करोगे, आप देखोगे कि ये जो है ये क्या है, ft है इसके साथ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा एम होगी, जो कि क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, मैसेज सिग्नल है। ft क्या है, मैसेज सिग्नल है, आपको पता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इट विल ओनली कंटेन द ओमेगा एम, दैट मीन्स द मैसेज सिग्नल, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये तो कुछ स्केलर मल्टीपल है इसके साथ, लेकिन दिस एक्सप्रेशन इज डील विद द ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या है, दिस इज अ फ्री कैरियर, दिस इज अ फ्री कैरियर सिग्नल। कॉस ओमेगा सी टी क्या है, फ्री कैरियर सिग्नल था जो हमने इनपुट में फीड किया है। ये क्या है, दिस सेम इज 2 ओमेगा एम, दिस एफ टी मैसेज सिग्नल, तो 2 ओमेगा एम। यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है, दिस 2 ओमेगा सी टी, तो ये क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा सी होगी। ये क्या चीज है, बी आर के स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है, ना एफ टी है ना कॉस ओमेगा, दिस इज अ डीसी लेवल, सो दिस इज 0, दिस इज अ डीसी लेवल। तो डीसी लेवल का फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है, ये एफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये मल्टीपल हो रहा है कॉस ओमेगा सी टी, तो कॉस ओमेगा सी टी क्या होता है, इट वाज जे थीटा प्लस इट वाज माइनस जे थीटा बाय 2। एफ टी अगर मल्टीप्लाई है इसके साथ तो क्या आएगा एक्सप्रेशन में, एफ टी, जो एफ टी का अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस एफ ओमेगा होता है, तो ये एक्सप्रेशन जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ओमेगा माइनस थीटा एफ ऑफ ओमेगा प्लस थीटा, ये आएगा। जो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी जब टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई होता है, टाइम डोमेन में अगर एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग होती है, तो यही तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी में तो शिफ्टिंग करनी है हमने। तो एफ टी कॉस ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हुई है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, जो इनकी इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, डेट विल एग्जिस्ट इन वेयर इट विल एग्जिस्ट ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मैसेज सिग्नल, ओमेगा सी इज कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सो अब इधर पे जब हम प्लॉट करते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी डोमेन को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओमेगा सी है, यहाँ पे क्या ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम भी है, ये वाला एक्सप्रेशन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम भी है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा एम भी है, ये ओमेगा एम, यहाँ पे सॉरी ये सपोज करो ओमेगा एम हो गया, यहाँ 2 ओमेगा एम भी है, ये 2 ओमेगा एम है, यहाँ लिख दिया हमने, ये ओमेगा एम भी है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कैरियर सिग्नल में, ये ठीक है। और यहाँ पे 2 ओमेगा सी भी है, ये 2 ओमेगा सी भी था, तो ओमेगा सी सपोज करो यहाँ है, तो 2 ओमेगा सी यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 2 ओमेगा सी है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न कौन सा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल वाला, ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल जो है हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये वाला जो मैंने ये मार्क किया है, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया था, हमने बैंड पास फिल्टर लगाया लास्ट में, जो मैं आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक
एक बैंड पास फिल्टर चाहिए हमें जिसका क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, जो बैंडविड्थ क्या है 2 ओमेगा एम है और सेंटर्ड एट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा सी। ठीक है, ये जो हमने किया है बैंड पास फिल्टर, ये तो आपका ये आ गया ना आउटपुट वोल्टेज। लेकिन आउटपुट वोल्टेज हम, ये आउटपुट वोल्टेज आ गया, इसके हम फीड कहाँ कर रहे हैं, इसको बैंड पास फिल्टर में फीड कर रहे हैं। तो बैंड पास फिल्टर का क्या है, बैंडविड्थ क्या है 2 ओमेगा एम है, सेंटर्ड एट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा सी। तो ये फिल्टर सिर्फ इस सिग्नल को लेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये फुल ये कैरियर भी यहाँ प्रेजेंट है, और दिस इज अपर साइड बैंड एंड दिस इज लोअर साइड बैंड। ठीक है, और जो जितने भी बाकी फ्रीक्वेंसी है जैसे ओमेगा सी, ओमेगा एम, ये जितने भी, ये डीसी तो जीरो ही है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो बाकी जितनी फ्रीक्वेंसी इस आउटपुट वोल्टेज में थी वो सब नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ आउटपुट ऑफ, because in output we have band pass filter. So output of band pass filter will be v naught t equals to this k1 cos omega ct, k1 cos omega ct, k1 cos omega ct ये, ठीक है, जहाँ पे k1 क्या ये है AKR, ठीक है, प्लस k2 ft cos omega ct। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट ही है इसमें। तो ये जो चीज है, ये जो k1 है, k1 क्या है, k1 है AKR, ठीक है, और k2 क्या है, k2 यहाँ पे क्या है, k2 होगा आपका 2BRK। ठीक है, यहाँ सॉरी ये 2K नहीं होगा, यहाँ पे 2BRK होगा, क्योंकि ये आई थिंक आई मिस्ड इट, ये 2K है ना, तो BR भी मल्टीप्लाई है, तो 2BRK होगा यहाँ पे K2 में। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका है फ्री कैरियर, ये जो सिग्नल है ये आपका हो गया फ्री कैरियर, और ये जो हो गया ये क्या है, ये आपका डबल साइड बैंड है। तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया डबल साइड बैंड फुल कैरियर, दिस इज डबल साइड बैंड, दोनों साइड बैंड भी है और फुल कैरियर भी है। अगर सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा, अब सपोज करो यही सर्किट है, अब इस सर्किट में कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि ये ना आए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, सिर्फ ये आया आउटपुट में, तो जब ये आएगा आउटपुट में, ये नहीं आएगा, सिर्फ आउटपुट वोल्टेज ये आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली, इसका क्या है डबल साइड में सप्रेस्ड कैरियर। ये अगर इंडिविजुअली इसको लिया जाए तो दिस विल डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, बट बाय कंसीडरिंग दिस इट विल आल्सो द आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो कंसीडर फ्री कैरियर। और इंडिविजुअली देखा जाए, अगर कोई चीज इस सर्किट में मॉडिफिकेशन किया जाए जिसके वजह से ये जो इक्वेशन इस तरीके से आए कि ये वाला जो टर्म है ये टर्म 0 हो जाए। ठीक है, जब ये टर्म 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या, वो कैरियर को हमने सप्रेस्ड कर दिया है। तो इन दिस वे we can see this generation of amplitude modulated signal double sideband full carrier by using this square law diode modulator.